मुझे पता है यार कि अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है तुम्हारी क्लास 10th या 12th के बोर्ड्स में, तो अभी क्या क्या चीज़ें तुम अभी फेस कर रहे होगे, किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे होगे। थोड़ा सा हार्ड है, बट बिलीव मानो दोस्त, इस सिचुएशन से भी तुम बाहर आओगे और जल्दी बाहर आओगे। देखो 1-2 महीने थोड़े से बहुत हार्ड होने वाले हैं तुम्हारे लिए, मुझे पता है, लेकिन अपने आप को, बस हमारा काम इतना यार कि अपने आप को पेशेंस रखें, अपने पास थोड़ा सा मोटिवेशन इकट्ठा करने की कोशिश करें। क्योंकि जो एक एग्ज़ाम होता है ना, कि बोर्ड का एग्जाम हमें कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन अगर उस एग्जाम में किसी भी बच्चे की कोई भी गलती हो, कोई भी रीजन हो यार, अगर किसी भी वजह से थोड़ी सी मार्क्स कम आ जाते हैं भैया, कंपार्टमेंट आ जाती है, तो वो जो पूरा का पूरा मोटिवेशन होता है, जो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो चला जाता है। लेकिन बिलीव करो दोस्त कि ये सब कुछ बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। टोटल 1.5 से 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस बार कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। पहली चीज ये समझना, बाकी और आप किसी से कमजोर नहीं हो, आप किसी से वीक नहीं हो, है ना। आप भी इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, बस थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। कुछ गलतियां जो पहले हम करते आ रहे थे, उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करने की जरूरत है। इतना अगर तुम्हें अपने आप पे बिलीव है तो मेरा बात मानो, जो जो चीजें तुम्हें मैं बोल रहा हूं बस उतना करते जाओ। और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि आने वाले 2 महीने बाद जब तुम इस एग्जाम को पास भी कर लोगे, एक अच्छा स्कोर लेके आओगे, सबसे पहले तुम मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि क्या तुम्हें जस्ट भैया मेरे 33 नंबर अगर आ जाते तो मैं कंपार्टमेंट मेरी नहीं लगती, तो क्या तुम्हें 34 नंबर लाना है या फिर एक अच्छा स्कोर लाना है कि भैया मुझे एक अच्छा स्कोर लाके जो ये कंपार्टमेंट का बैरियर है वो तो हटाना है, या साथ ही साथ एक अच्छा स्कोर भी लाना है। फटाफट से कमेंट करके बताओ। वैसे मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं लगभग 5-6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ यार, चीजें समझा रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। देखो जैसे रिजल्ट आता है ना, तो आप जितने भी टीचर्स को अभी तक फॉलो करते आ रहे हो, सब किसको पकड़ के लेके चलते हैं, सब हाथ पकड़ के चलते हैं टॉपर्स का, कि हमारा नाम बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता जो अभी खुद में डिमोटिवेटेड फील कर रहे, भैया मार्क्स कम आ गए। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे चीजें करनी है और कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या करना है। सबसे पहले अगर हम आज बात करेंगे कि भैया कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरना है, कितने अटेम्प्ट्स हमको मिलने वाले हैं और कैसे हम इसको पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में मैंने अभी आप चैनल पर जाकर देखोगे बहुत सारी कंपार्टमेंट की वीडियोस आई हैं। अभी मैथ्स के लिए पूरी स्ट्रेटजी आ चुकी है कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, मैथ वाली वीडियो जाके देख लेना। साइंस के लिए भी अगर सिमिलरली है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है। अब अगर फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं भैया 2025 में कंपार्टमेंट का पेपर देना है, हमें 10th में है या फिर 12th में है, तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है। देखो पहले हम बोर्ड्स की बात करते हैं। बोर्ड्स में अगर आप क्लास 10th में हो तब दोनों की बात करूंगा मैं, अगर क्लास 12th में हो तब भी आपकी बात मैं करूंगा, दोनों के लिए बात करूंगा। कि कंपार्टमेंट आप 10th में हो तो मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स का दे सकते हैं, ये बात आपको पता होगा कि मैं मैक्सिमम भैया 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकता हूं। 12th में हूं तो मैं 1 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकता हूं। इससे ज्यादा की कंपार्टमेंट अगर आई है तो नो डाउट आप इसेंशियल रिपीट वाले कंडीशन में हो जाते हैं कि पूरे साल आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक न्यू स्टूडेंट की तरह, फ्रेशर स्टूडेंट की तरह। तो अगर भैया मेरे ये चीजें हैं तब मैं अगर आपको बता देता हूं, तो यहां देखो, अगर मैं बोर्ड के लिए बात करता हूं, पर्टिकुलरली क्लास 10th के लिए बात कर रहा हूं, तो 10th में आपके मान लो अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर है, तो आपको कितना नंबर लाना है पहले वो समझ लेते हैं। आपके हो सकता है भैया सब्जेक्ट्स में थ्योरी भी हो सकता है सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल भी हो, दोनों चीजें हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट्स में हो, ठीक है। तो ये 10th वाला तो बड़ी चीजें आसान है कि भैया जो भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के आपको कितना स्कोर करना है। सर 33 मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिया तो नो डाउट आप पास हो फुल्ली 100% पास हो। अब देखो प्रैक्टिकल में हो सकता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल था, भैया मुझे 15 ही नंबर मिले, सबसे कम नंबर आपको यहां पर मिला है। तो मैं बोल रहा हूं आपको थ्योरी बाकी कितने सर 80 मार्क्स की है थ्योरी है, 20 मार्क्स का अगर मैं प्रैक्टिकल मान ले रहा हूं, तो आप सोचो अगर 15 यहां मिल गए आपको, तो आपको और कितना नंबर स्कोर करना है। सर थ्योरी में मात्र हमको 18 नंबर ही तो स्कोर करना है, यही बस आपको स्कोर करना। और यही आप गलती करके आगे कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ तुमने कुछ करा ही नहीं, तुमने पढ़ाई करी ही नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ हम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 12th में है तो सर आपको थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों में आपको 33% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, दोनों में पास होना पड़ता है, दोनों मिला के नहीं, आपको दोनों में पास होना है। सर अगर 80 नंबर का ये है तो इसमें भी 33 लगभग 24-25 के आसपास जो नंबर है वो आपको लाना पड़ेगा। सर 20 नंबर का है तो इसमें भी 33 मतलब
7-8 नंबर के आसपास यहाँ भी लाना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आप पास की कैटेगरी में माने जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आप ध्यान से समझ गए हो, पासिंग क्राइटेरिया इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब अगर इसके अंडर हो तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी भैया। अगर 10th में तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के मुझे कितना स्कोर करना है 33। आप कमेंट करके बताइए थ्योरी में कितना पाए हो और कितना तुम्हें, सॉरी प्रैक्टिकल में कितना तुमने स्कोर करा है और कितना तुम्हें और अभी थ्योरी में इंप्रूव करना है, कितना मार्क्स और लेके आना है, बाकी किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है वो भी एक बार बता देना। अब देखो अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं कि भैया हमें कितने अटेम्प्ट्स मिलने वाले, कब कब एग्जाम दे सकते हैं, कैसे फॉर्म फिलिंग होगा, तो उसकी बात करता हूं। देखो टोटल आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं अभी तक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर हो सकता है 2026 में कुछ बदलाव होगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपडेटेड रहना पूरे कंपार्टमेंट के एग्जाम होने तक, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। अभी तक के 2025 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपको मिलता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट मिलता है, मान लो अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है सर 2025 में, तो हम 2025 को रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको मिलता है सर वो कब मिलता है, जुलाई 2025 में आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपको ये मिल जाता है। सर इसका फॉर्म कैसे फिल होता है, तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है सर वो स्कूल की तरफ से फिल होता है। स्कूल फिल करता है, फिल फॉर्म्स, स्कूल फिल फॉर्म्स, जो भी आपके फॉर्म्स होंगे वो स्कूल की तरफ से फिल किया जाएगा और आपके जो रिजल्ट्स आ जाएंगे जुलाई में, आपका क्या होगा सर, जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा और जुलाई में एग्जाम हो जाएगा तो सर रिजल्ट कब आ जाएगा, तो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा आपका। कब अनाउंस हो जाता है, तो ये अनाउंस हो जाता है आपका अगस्त के महीने में। तो आप देख सकते हैं सर अभी हमारा मई चल रहा है, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने में जो तुम्हारे पास ये कंपार्टमेंट का बैरियर ये तुम दूर कर सकते हो, पास हो सकते हो और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, अपनी क्लास 11th की जर्नी को एंजॉय कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और अब से तुम खुद से वादा कर लो यार कि जो भी चीजें मैंने भैया 10th तक गलतियां करी, अब 11th में वो गलती नहीं करूंगा, 12th में वो गलती नहीं करने वाला हूं। पक्का करोगे ना? चलो अगर अब सेकंड अटेम्प्ट की बात करते हैं भैया, जो सेकंड अटेम्प्ट मिलता है वो कब मिलता है, तो सेकंड अटेम्प्ट हमको मिलता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। मान लीजिए कि सर हमारा जो ये वाला फर्स्ट अटेम्प्ट था हम उसमें हो जाते हैं फेल। क्या हो जाते हैं फेल? मैं वैसे चाहता नहीं हूं, बाकी बताऊंगा कैसे पढ़ाई करनी है कि तुम फेल ना हो। अगर तुम हो जाते हो फेल तो सेकंड अटेम्प्ट मिलता है। सर कब मिलता है? बोर्ड एग्जाम जब आपका होता है 2026 में, मतलब रेगुलर बोर्ड जो होता है वो 2026 में होता है, तब आप जाके सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हैं अपना। सर ये फॉर्म कैसे फिल होगा? ये फॉर्म फिल होता है सर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। आप एकदम प्राइवेट कैंडिडेट की तरह दे रहे हैं सर, स्कूलिंग हमारी नहीं है, हम प्राइवेट कैंडिडेट की तरह हैं। सर इसका फॉर्म कैसे फिल करना है? सर आप खुद ही फिल करेंगे, सेल्फ फॉर्म फिल होता है। अब स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं है, आप प्राइवेट हो चुके हैं, एकदम अलग हो चुके हैं, इंडिविजुअल अथॉरिटी हो चुके हैं। सर इसका फॉर्म कब आता है? सर इसका फॉर्म आता है सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में। ठीक है, कभी कभी अगस्त में भी आएगा तो मैं अपडेट दे दूंगा। तो ये सर सितंबर या अक्टूबर के महीने में आपका इसका फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म फिल करेंगे, आप खुद फिल करेंगे, प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे फिल करेंगे। एग्जाम कब होगा? बोर्ड जब हो रहा होगा 2026 का, तब हो रहा होगा। इसका रिजल्ट कब आएगा? सर फरवरी में बोर्ड होगा, मई के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मान लो तुम्हारी किस्मत तब भी नहीं अच्छी थी, तुम 11th में खराब हो गए, कुछ भी हो गया, तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाता है और तुम फिर से फेल हो जाते हो, तो जब तुम्हारा फिर से जुलाई 2026 के महीने में, जुलाई 2026 के महीने में सर क्या होगा? कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। सर ये भी कैसे हम फिल करेंगे? सर ये सेल्फ आपको फिल करना पड़ेगा, ये भी आपको सेल्फ फिल करना पड़ेगा। फॉर्म कब आता है? सर जून में आपका फॉर्म आएगा, जून में आपको खुद से फिल करना पड़ेगा। तो वो थर्ड अटेम्प्ट हो जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट कब हो जाता है? सर हमको फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है जुलाई में। सर हम कब देंगे? जुलाई 2025 में एग्जाम होगा सर कंपार्टमेंट का, वो देंगे हम। उसके बाद सर फॉर्म कैसे फिल होगा? स्कूल फिल करता है। रिजल्ट कब आता है? सर अगस्त के महीने में आ जाता है। एक क्यूमुलेटिव मार्कशीट आपकी आ जाती है कंपार्टमेंट की विद अपडेटेड रिजल्ट्स। सर सेकंड अटेम्प्ट कब होगा? सेकंड अटेम्प्ट होगा सर बोर्ड की 2026 के एग्जाम के साथ। जो बच्चे एग्जाम बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, आप उन्हीं के साथ बैठ के कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है सर, फॉर्म कैसे फिल होता है? सेल्फ खुद से फिल करना पड़ता है। सब कुछ प्रोसेस क्या होता है? सर ऑनलाइन होता है। सारी प्रोसेस कैसी होती है? ऑनलाइन होती है। सर कब होता है? सर फॉर्म कब आएगा? सर फॉर्म आएगा आपका सितंबर या अक्टूबर में। सिमिलरली अगली बार जब सेम ये वाली जो प्रोसेस आप इस बार 2025 के लिए कर रहे हैं, वही प्रोसेस यहाँ 2026 के लिए करेंगे और वो सब कुछ आपकी खुद से होगा। पहला एग्जाम जो होता है बस आप ये एग्जाम बस सीबीएसई आपको पास करने का मौका देता है विद इन स्कूल। उसके बाद अगर आप करते हैं तो देन आपको नो डाउट खुद से ही फिल करना पड़ता है। अब देखो स्टडी प्लान की बात करते हैं। देखो दो तरीका है भाई कि आप, भैया मैं क्या करूं ना, अब मैं क्या करूं कि सेल्फ स्टडी करूं, मैं किसी दूसरे की बात ही नहीं करूंगा, मैं एकदम अच्छे तरीके से खुद से अपनी पढ़ाई करूंगा, खुद से सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा, खुद से सब कुछ क्लियर करूंगा। देखो अगर तुम खुद से कर सकते थे तो नो डाउट तुम्हारी ये कंपार्टमेंट आती ही नहीं, लेकिन तुम्हें जरूरत है किसी ऐसे
बंदे की या किसी ऐसे टीचर की जो तुम्हें ये दिखाए कि बेटा ये वाला काम मत करो, जो तुम पढ़ रहे हो उससे तो कुछ सवाल ही नहीं आ रहा एग्जाम में, तो तुम वही पढ़ो जिससे सवाल एग्जाम में आए। क्योंकि अब तुम्हें नॉलेज गेन करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि भैया मैं एकदम नॉलेज गेन करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, पूरे साल पढ़ूंगा, नहीं है टाइम तुम्हारे पास। तुम्हें बस वही चीजें करनी है जिससे तुम्हारा स्कोर निकले, जो एग्जाम में तुमसे पूछे जाए। तो तुम अगर खुद से करे जा रहे हो भैया मुझे पता ही नहीं, अगर तुमको पता होता बेटा तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपार्टमेंट आती ही नहीं। तो ये सेल्फ स्टडी वाला जो अभी के लिए प्लान है इसको तुम्हें कुछ देर के लिए मैं बोलूंगा कि स्किप कर दो। अब दूसरी चीज भैया कि हम कैसे पढ़ सकते हैं सर, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं क्या? हाँ यूट्यूब से पढ़ सकते हो सर, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। वो भी कैसे पढ़ सकते हो बेटा? फ्री में पढ़ सकते हो। हाँ फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हम रेगुलर कोर्सेज को फॉलो करें? बिल्कुल नहीं बेटा, फिर से मैं बोलूंगा रेगुलर कोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ वही कोर्सेज को फॉलो करना है जो कि बहुत कंसाइज हो सर। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 1 महीने है लगभग हमारे पास, और 1 महीने में हमें फिर से सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट भी करना है, साथ ही साथ हमें पेपर्स भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है, सब कुछ करना है। तो ये चीजें बड़ी कंसाइज होनी चाहिए। अगर यूट्यूब से हमें पढ़ भी रहो खुद से तो भैया वो कंसाइज होना चाहिए। या फिर तीसरा चीज है भैया वो है पेड कोर्स। तीसरा चीज क्या है बेटा? पेड कोर्स। अब तुम्हें ये लगेगा भैया ये पेड कोर्स कौन ही लेके आता है, पेड कोर्स कंपार्टमेंट के लिए कौन? देखो इसकी जरूरत है या नहीं पहले उसको समझो। ये तो फिर भी आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा, आपको सब सिर्फ टॉपिक्स दे देंगे, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो तो कैसे लिख रहे हो सही कि नहीं लिख रहे हो, वो भी चीजें तुमसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन पेड कोर्स का फायदा क्या है कि तुम्हें एक ऐसा मेंटोर मिल जाए अगर 1-2 महीने के लिए, जो तुम्हें हर एक चैप्टर के लिए हर एक टॉपिक्स को बोले कि सिर्फ ये पढ़ो, इससे ये वाले सवाल लगा लो। बस इस तरीके के सवाल अगर तुम लगा लेते हो तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अभी मैंने बताया कि अगर तुमने प्रैक्टिकल में तुम्हें 15 नंबर भी घिसी पिटी हालत में मिला है तो तुम्हें 18 नंबर, सिर्फ कितने सर? 18 मार्क्स थ्योरी में लेने। तो क्या सर मैं 80 में से 18 नहीं लेके आ सकता? 80 में से 18 नहीं लेके आ सकता? आराम से लेके आ सकते हो, है ना। लगभग 20 से 22% के आसपास स्कोर आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे आएगा उसकी अब बात करते हैं। सर पेड कोर्स के लिए कैसे? मैं हूं भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा 1-2 महीने, जो भी तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स के लिए मैं प्रॉपर अभी तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं। अगर तुम्हारी साइंस में कंपार्टमेंट आई है तब भी हेल्प कर रहा हूं, मैथ्स में आई कंपार्टमेंट तब भी तुम्हारी मदद कर रहा हूं और पूरी मदद कर रहा हूं। देखो कैसे हो सकता है चीजें भैया, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले एक ऐसा बैच जो तुम्हारी अगले आने वाले 1 से 2 महीने में तुम्हारा जो एक मेंटोर होगा, टीचर होगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेगा और तुम्हें ये चीजें समझाएगा कि बेटा ये करो, ये मत करो, ये कर लेना है, ये पढ़ना है। तुम्हें लाइव आके पढ़ाएगा, तुम्हें समझाएगा कि देखो यहाँ से सवाल बार बार आता है, दिखाएगा भी कि ये देखो यही सवाल बार बार इसी तरीके के सवाल आते हैं। देखो तुम्हें पता है कि एक चैप्टर से मात्र 5 से 6 तरीके के सवाल फ्रेम होते हैं और यही बार बार होते हैं, लेकिन तुम्हें ये चीज नहीं पता क्योंकि तुमने पेपर को देखा ही नहीं है, चीजों को समझा ही नहीं। बट मैं हूं, मुझे पता है, मैं 5 से 6 सालों से पढ़ा रहा हूं, एक्सपीरियंस्ड हूं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कंपार्टमेंट का पेपर कैसा आता है, इजी आता है, मॉडरेट आता है, सब कुछ मुझे पता है। तो मैं उस तरीके से तुम्हें चीजें पढ़ाऊंगा, उस तरीके से तुम्हें चीजें कॉन्सेप्ट्स को सिखा दूंगा कि तुम आराम से वहां पे जाके लिख सकते हो। बैच क्या भैया? रिवाइवल बैच। किसके लिए है? फॉर क्लास 10 कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट दोनों। अगर दो आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो तब भी। सर साइंस के लिए है क्या? मैथ्स के लिए भी? हाँ बिल्कुल सर, मैथ्स के लिए भी। दोनों के लिए आपको मिल रहा है कि अगर मैथ्स में भी तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है तब भी परेशान नहीं होना है, साइंस में अगर आई है तब भी तुम्हें नहीं परेशान होना है। यही 3 टीचर्स तुम्हें मिल रहे होंगे, मैथ्स के लिए ये मिल रहे होंगे, बाकी साइंस के लिए हम दोनों मिल रहे होंगे, अच्छे तरीके से तुम्हारी क्लियरेंस कर रहे होंगे हर एक टॉपिक के लिए। भैया क्या क्या चीजें इसमें मिलेंगी? कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है तुम्हें, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये वही क्वेश्चंस है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बना के देने वाला हूं कि बेटा ये कर लो, इसी तरीके के सवाल आते हैं बार बार, हर साल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद PYQs ये भी तुमको मिलने वाले, सैंपल पेपर गेस्ट वाले मिलने वाले। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसमें आगे आने वाली अपडेट्स भी मैं देता रहूंगा। बैच कब से शुरू हो रहा है सर? 2 जून से शुरू हो रहा है। कोई भी अगर डिटेल आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बस एक बार बिलीव करके देखो, 1 से 2 महीने बाद तुम अपने आप पर रिग्रेट नहीं कर रहे होगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तुम इस सिचुएशन से बाहर होगे और मुझे थैंक यू भी बोल रहे होगे, ठीक है। सर कैसे ज्वाइन करना है? रैंकर्स फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लो बेटा। कैसे डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर पे जहां से अभी तक गेम खेलते आ रहे थे तुम, वहीं पे सर्च करोगे रैंकर्स फाउंडेशन, इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो यहाँ पे तुमको ऊपर ही कुछ दिख जाएगा, अगर साइंस का लेना है या फिर जिस तरीके से, या फिर तुम यहाँ पर पेड कोर्सेज पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप पेड कोर्सेज पर क्लिक करेंगे बेटा आपको ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ ऊपर वाले बैचेस आपको नहीं लेने, नीचे यहाँ पर रिवाइवल बैच, मैथ्स में आई है तो मैथ्स वाला, और साइंस में आई है तो साइंस वाला। अभी देखो ये बैच 749 का दिख रहा है,
बट ये अभी आगे चल के आपको कम हो जाएगा, 499 का आपको दिख रहा होगा। सर आगे क्या प्रोसेस है? आगे प्रोसेस है सर, मान लो अगर मैथ्स पे मैं ले रहा हूं तो मैथ्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो एक कूपन कोड यहाँ आपको रिवाइवल दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दोगे। ये कब एक्सपायर होगा सर? 2 जून को ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो भी ये बैच होगा वो 749 का ही आपको पड़ रहा होगा। बट अभी आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे रिवाइवल पे, सर यहाँ पर कूपन कोड अप्लाइड हो जाएगा सक्सेसफुली, 250 रुपए फ्लैट ऑफ हो जाएंगे आपके। तो अभी कितने आपको पेमेंट करनी है? 514। फिर यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक कर दोगे, बाय नाउ के बाद यहाँ आ जाएगा सर। इसके बाद मल्टीपल आपको पेमेंट्स मेथड है, यूपीआई से भी कर सकते हो, पेटीएम, कोई भी कुछ भी है, वॉलेट भी यूज करते हो तब भी यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे, आपका बैच आपके हाथ में होगा। अब बात करते हैं भैया कि कैसे चीजें अगर हमें फ्री में करनी हो तो हम कैसे करेंगे। बैच देखो, अगर तुम कैपेबल हो तो ले सकते हो, नहीं कैपेबल हो तब भी तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अपनी तैयारी कैसे करोगे। देखो उसके लिए तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों को फॉलो करना है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने लास्ट ईयर एक बैच लेके आए थे हम, सफलता बैच। इसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर लोगे तुम्हें सफलता बैच मिल जाएगी। टोटल सर मैथ में टोटल 14 वीडियोस तुम्हें मिली हैं और ये पूरा टोटली फ्री है। तो एक एक वीडियोस उठाओ, 1.5 से 2 घंटे की वीडियोस है लगभग, कोई 1 घंटे की है। एक चैप्टर तुम्हारे निपट जाएंगे, वो सवाल तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर ऐसा ही क्या साइंस के लिए भी? हाँ साइंस के लिए बेटा यहाँ पर 12 वीडियोस आपको मिल रही हैं, हर एक चैप्टर की एक वीडियो होगी, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी, कवर कर लो। उसके बाद कंपार्टमेंट के 2-4 साल के पेपर उठा के लगा लो। सर कंपार्टमेंट का पेपर कैसे मिलेगा? उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। सर डाउनलोड कर लिया, अब क्या करें? या फिर तुम वेबसाइट पे भी डालोगे online.myrankers.com, तो ये वेबसाइट तुम्हारे पास खुल जाएगी। इस तरीके से कुछ पेड कोर्सेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ खुल जाएगा ये, और इसको जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ रिवाइवल बैच मैथ्स या फिर रिवाइवल बैच साइंस। अब तुम्हें देखो मैथ्स में बच्चों हो तो मैथ्स में, साइंस में हो तो साइंस में, मैं साइंस का हूं तो मैं साइंस में व्यू कंटेंट क्लिक कर दूंगा। तो सर ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। देखो लाइव अपकमिंग, अभी तो बैच स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होगा तो यहाँ कंटेंट में आओगे तो आपको पहली चीज फ्री मिल रही है, वो है PYQs का पेपर। अब देखो 2022 के लिए यहाँ पर दिख रहा है, ये 2023 का दिख रहा है। तो मान लो मैं अगर 2022 के लिए खोलता हूँ तो ये आप देखिए ये पेपर आपको दिख जाएगा। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे फ्री में आपको पेपर दिख जाएगा कि 2022 में कंपार्टमेंट का पेपर कैसा पूछा गया था। सर इजी पूछा गया था या फिर हार्ड पूछा गया था? सवाल देखो सारे के सारे डायरेक्ट सवाल है। तो ये फ्री के पेपर आप किसी भी साल के ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप इतने तुम्हारे एकदम अच्छे से डाउट्स क्लियर हो गए। भैया कैसे हमको पेपर मिलेगा? तो पेपर लेने के लिए रैंकर्स फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, बैच में जाके देखोगे फ्री में पेपर तुमको मिल जाएगा। जाके मजेदार तरीके से तुम उनको डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, और उम्मीद है यार कि हम ये 1-2 महीने एंजॉय करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और इस जोन से अपने आप को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में मुझे प्रॉमिस करो कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस आने वाले 1-2 महीने में बहुत मेहनत करूंगा और इस कंपार्टमेंट एग्जाम को क्रैक भी करूंगा। बाकी और कोई अगर तुम्हारे मन में डाउट्स हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।